अगर आप एक मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में हैं तो डिस्काउंट एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के लिए सर दर्द बन गया है। अब कोई भी कस्टमर आपके दुकान पर दवा लेने के लिए आता है तो वो आपसे पूछता है कि भाई डिस्काउंट कितना दे रहे हो, डिस्काउंट कितने परसेंट दे रहे हो। यार वो तो डिस्काउंट 15% देते हैं, 20% देते हैं, आप आखिर डिस्काउंट कितना दे रहे हो। और जैसे ही ये चीज़ें हमारे कानों में पहुंचती है दिमाग एकदम से झुलझुला जाता है कि साला यहाँ पर पेटेंट दवाओं पर भी मार्जिन रोज कम होती जा रही है, एमआरपी बढ़ती जा रही है और हर कस्टमर आ रहा है डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए जब एक कस्टमर डिस्काउंट माइंडेड हो। देखिए, हमारा भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर हर व्यक्ति डिस्काउंट माइंडेड होता है। आप इस मानसिकता का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बिग बिलियन सेल्स आती है अमेजॉन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट वगैरह पर, जो जितने हमारे से डिस्काउंट ओरिएंटेड लोग होते हैं वो उस समय टूट पड़ते हैं। तो अगर आपसे कस्टमर ने डिस्काउंट मांगा और आपने डिस्काउंट नहीं दिया तो वहां पर भी कस्टमर आपसे टूट सकता है। तो हमें करना क्या है, देखिए, आपको अपना एक बाउंड्री लाइन सेट करनी है कि मैं इतने से अधिक डिस्काउंट नहीं दूंगा। और उस अंतिम बाउंड्री लाइन पर पहुंचने से पहले आपको एक छोटा सा बैरियर और लगाना होगा। थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं अगर आपको, तो मान लीजिए आपसे किसी कस्टमर ने दवा खरीदा और उसने अगर आपसे डिस्काउंट की बात नहीं कही है तो आप उसको डिस्काउंट ना दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने आपसे डिस्काउंट की बात कह दी है तो आप उसको पहले 5% डिस्काउंट दीजिए कि सर आपका दवा इतने रुपए की थी, मैंने आपको डिस्काउंट किया है तो आप चलिए इतना ही दे दीजिए। अगर वो और डीप में घुसता है कि भैया इतने से क्या होगा, तब आप उसको अंतिम डिस्काउंट जो आपका है 10% उसको दीजिए। 10% से ऊपर डिस्काउंट पेटेंट दवाओं पर कभी भी मत दीजिएगा, अदरवाइज आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपने दुकान खोला है प्रॉफिट कमाने के लिए, जब सारा प्रॉफिट आप अपने कस्टमर को ही दे दोगे तो फिर माल बेचने का या फिर दवा बेचने का फायदा ही क्या है। तो अंतिम डिस्काउंट, अगर आप मेरा सजेशन माने तो अंतिम डिस्काउंट 10% रखिए। 10% में अगर कस्टमर दवा ले लेता है तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं लेता है तो वो कस्टमर अगर लौट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे कस्टमर कोई मतलब नहीं है जो आपके पास आए, आपसे दवा भी ले और आपको मार्जिन ना दे। तो अगर कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है तो आप उसको पहले 5% ऑफर कीजिए, तब भी नहीं मानता है तो आप 10% दे दीजिए। और अगर आपसे डिस्काउंट की बात कस्टमर नहीं करता है तो आप अपने मन से डिस्काउंट देने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को दवा दे करके अपना प्रॉफिट अर्न करना। आप अगर 300 की दवा बेच रहे हैं तो आपको उसमें से मुश्किल से मिलेगा 80-90 रुपए। वो 80-90 रुपए के लिए ही आप काम कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर कोई कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांगता है कोई बात ही मत कीजिए, अगर मांगता है तो पहले 5% दीजिए, उसके बाद 2% दीजिए। क्योंकि अगर ऐसे कर करके आपने महीने में 15 से 18 कस्टमर का डिस्काउंट देना बचा लिया तो आप उस व्यक्ति से ज़्यादा फायदे में रहेंगे जो खुलेआम डिस्काउंट मांग रहा है। इसके अलावा आपको एक बात और समझानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप एकदम फ्रेशर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपको मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो इस कोर्स को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके पा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा ये लोगो दिखेगा, मेरे कोर्स का लोगो है, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और बहुत आसान भाषा में इस कोर्स को आप पा जाएंगे। इसका दाम मैंने मात्र 50 रुपए रखे हैं मेरे भाई। इसको इतना सस्ता रखने का रीज़न यही है कि ये पॉकेट फ्रेंडली रहे और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ये कोर्स बड़े ही आराम से मिल जाए। मैं ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, आप एकदम फ्रेशर हैं, तो ये 50 रुपए का कोर्स आपकी 500-1000 रुपए वाली हेल्प करेगा। इसके ऐसी जानकारियां इसमें दी गई हैं जिसके लिए आप किसी के पास दौड़ोगे, भागोगे, रिक्वेस्ट करोगे, चिरौरी करोगे, गूगल पर खोजोगे, यूट्यूब पर खोजोगे, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी जो फालतू की एनर्जी वेस्ट होती है इधर उधर, उससे आपको बचाएगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने देर से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।